दोस्तों, कैसे हैं आप। तो ये है फैमिली मैन सीजन 2 का 6वां एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सेल्वा किनारे से टॉर्च चमका रहा होता है ताकि राजी और साजिद को किनारे का पता लग सके। किनारे पर आने पर पता चलता है कि जेबराज को वहीं छोड़ दिया गया है। यहाँ सेल्वा बताता है कि C4 का डेटोनेटर उसी के पास था। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 6 मार्टस। सीन शुरू होता है जहाँ श्रीकांत की टीम सुबह 7 में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ मुत्तू सभी को बताता है कि बिना हथियार के वीरारानयम में मत जाना। खाने के बाद श्रीकांत हाथ धो रहा होता है कि एक बार फिर से चेल्लम वहां पर भेस बदल कर आ जाता है और श्रीकांत से बात करता है कि तुम्हें बहुत देर हो गई है। भास्करन अपने मिशन के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है और उसे रोकना है तो तुम्हें उसकी टीम को ढूंढना होगा। यहाँ चेल्लम श्रीकांत को सेल्वा के बारे में बताता है कि वो राजी का हैंडलर था और अगर वो इस मिशन में है तो राजी भी जरूर होगी। यहाँ श्रीकांत चेल्लम से लोकल 52 के बारे में पूछता है, जिस पर चेल्लम जेबराज का एड्रेस एक कागज पर लिख कर देखता है और उसे वहीं फेंक देता है, जिसके बाद श्रीकांत उसे लेकर अपनी टीम के पास चला जाता है। दूसरी तरफ सूची अथर्व को लेकर फैमिली डे पर लाती है, जहाँ सूची अपने बॉस निखिल से पूछती है कि वो जो लंदन वाला क्लाइंट है, क्या मुझे वहां जाना जरूरी है, कैन आई स्किप इट। तो निखिल बोलता है कि नहीं, तुम उस मीटिंग को स्किप नहीं कर सकती, हम वो मीटिंग तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि साजिद, सेल्वा और राजी जेबराज के घर के पास आते हैं, जहां से राजी जेबराज के घर जाती है ताकि वो वहां से डेटोनेटर ला सकें। पर उससे पहले श्रीकांत और उसकी टीम वहां पहुंच चुकी होती है। तो राजी वहां से बाहर आने लगती है, पर तभी उमायल उसे देख लेती है। तो किसी तरह राजी वहां से गलियों के बीच से होते हुए भागती है। तो श्रीकांत की टीम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वहां साजिद और सेल्वा अपनी कार और ट्रक के साथ वहां से निकल जाते हैं। राजी किसी तरह श्रीकांत को छत के ऊपर से ही चकमा देकर निकल जाती है और कुछ दूर भागने के बाद श्रीकांत की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पर यहाँ राजी ड्रामे करने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब नंदा की वजह से हुआ। और ये सब कहते हुए वो जमीन से एक पत्थर उठाकर जेके को मारती है और उसी की गन उसकी कनपट्टी पर लगाकर जेके को धक्का देकर भाग जाती है। पर आगे जाकर उमायल उस पर जाल फेंक देती है, जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। अब सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। यहाँ एक ऑफिसर उमायल को बताता है कि बैकअप को आने में अभी 3 घंटे हैं। यहाँ ऑफिसर उन सबको यहाँ से जाने को भी बोलता है, इससे पहले कि यहाँ के लोकल रेबल्स को इस बारे में पता चले कि उन्होंने राजी को अपने कस्टडी में ले रखा है। अब राजी पुलिस की कस्टडी में होती है तो श्रीकांत उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ वो राजी को बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे सभी साथियों की तस्वीर है, तुम बस मुझे इनका पता दे दो, बदले में तुम्हें यूरोप, कनाडा, जहाँ भी तुम चाहो शिफ्ट हो सकते हो। पर राजी इस पर कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे में श्रीकांत एक बार फिर से अपनी कहानी वाला पैतरा आजमाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि 8 साल पहले मेरी शादी की सालगिरह के वक्त अचानक कुछ लोग बंदूक के साथ अंदर घुस आए और वहां उन्होंने सभी लोगों पर गोलियां चला दी, पर हम किसी तरह से वहां से बचकर निकल गए। और तभी मैंने सोच लिया कि कभी किसी बेगुनाह को नहीं मरने दूंगा और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर आज भी इंसानियत बची हुई है। फिर राजी बताती है कि उसके पिता एक टीचर थे और वो स्कूल में किताबें बांटने गए थे और श्रीलंकन आर्मी ने स्कूल पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद उसके पिता की लाश तक भी नहीं मिली। यहाँ राजी बोलती है कि मेरी कहानी सच्ची है और तुम्हें जो चाहे करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ राजी श्रीकांत की झूठी कहानी को भांप लेती है और पहली बार श्रीकांत की कहानी वाला पैतरा काम नहीं आता। अगले सीन में कुलकर्णी संबित से बात कर रहा होता है कि भास्करन और समीर ने हाथ मिला लिया है और हमारे एजेंसी को ये पता नहीं लग पाया कि श्रीलंका से क्या चुराया गया है। जिसमें कुलकर्णी बताता है कि यहाँ बस अब एक ही उम्मीद बची है कि श्रीकांत किसी तरह राजी से बात करके कुछ डिटेल निकाल ले। वहाँ जेके और मुत्तू अदनौर गांव में जाकर जेबराज के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ उन्हें गांव वालों की तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। यहाँ एक आदमी उन्हें कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है तो यहाँ से निकल जाओ। तो दोनों यहाँ से अब वापस जाने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार का टायर पंचर कर दिया है, तो वो चुपचाप वहां से पैदल निकल लेते हैं। इसी बीच सेल्वा और साजिद गांव के लोकल रेबल से मिलकर पुलिस स्टेशन पर हमला करने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ अभी बैकअप टीम को आने में 2 घंटे बचे होते हैं कि तभी श्रीकांत देखता है कि वहां पुलिस स्टेशन के बाहर खामोशी छा गई है। तो श्रीकांत अंदर आकर मिलन और उमायल को बोलता है कि जेके और मुत्तू को कॉल कर वापस बुलाओ। यहाँ श्रीकांत सभी कांस्टेबल को अंदर और पूरे पुलिस स्टेशन को लॉकडाउन करने को कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पर हमला होने वाला होता है। कुछ देर बाद अचानक पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है
यहाँ श्रीकांत और साजिद एक दूसरे को देख लेते हैं तो श्रीकांत अंदर जाकर राजी के सिर पर गन रखता है और साजिद को पीछे हटने को कहता है। किसी तरह राजी खुद को छुड़वा लेती है पर श्रीकांत उसके कंधे पर गोली मार देता है जिससे राजी घायल हो जाती है। साजिद किसी तरह राजी को बाहर निकालने लगता है पर इसी बीच साजिद मिलन को गोली मार देता है। यहाँ श्रीकांत बाहर की ओर आता है तो उसे मिलन घायल दिखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उनमें से एक लोकल रिबल श्रीकांत पर हमला कर देता है पर मिलन उसे पीछे से गोली मार देता है और जिसके बाद मिलन भी मर जाता है। वहाँ साजिद राजी को लेकर जा रहा होता है तो बीच में सिल्वा मिलता है जो उन्हें टिग्रिस जल्दी पहुंचने को बोलता है। अब श्रीकांत दुखी हो जाता है और सुची को फोन मिलाता है पर यहाँ पर श्रीकांत सुची से बात नहीं कर पाता। यहाँ पर श्रीकांत सुची को कहता है कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ और फोन को काट देता है। यहाँ श्रीकांत मिलन को खोने की वजह से रोने लगता है। वहाँ जोया को भी मिलन की खबर पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो भी दुखी हो जाती है। उधर साजिद मेजर समीर को फोन करके बताता है कि यहाँ भी श्रीकांत अपनी टांग अड़ा रहा है। ऐसे में साजिद समीर को बताता है कि उसके पास एक प्लान है जिसके बाद श्रीकांत उनके बीच कभी भी नहीं आएगा, जिसे मेजर समीर तुरंत एक्टिवेट करने को कह देता है। इसके बाद साजिद अपने भाई सलमान को मिशन को फिर से स्टार्ट करने को कहता है और धृति को कल तक कब्जे में लेने को बोलता है, जिसके बाद सलमान धृति को मैसेज करके बुलाता है और यहीं पर छठा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।